हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज के इस अपडेट में बीज से तैयार नए पौधे पर ग्राफ्टिंग के माध्यम से आप नए पौधे किस तरह तैयार कर सकते हैं, उसका तरीका पूरे विस्तार से बताया गया है। ऐसे गार्डनर जिनको ग्राफ्टिंग का कोई अनुभव नहीं या उनके पास पुराने प्लांट उपलब्ध नहीं हैं, जिनको उन्होंने पॉलीबैग में तैयार करके रखा हो, वे भी आसानी से इस ग्राफ्टिंग के माध्यम से पौधे तैयार कर सकते हैं। लगभग 2 से ढाई महीने पहले मैंने सेम टेक्निक से आपको ग्राफ्टिंग का तरीका बताया था, मगर यहाँ पर ग्राफ्टिंग देखी आपने, वह एक नज़दीक, बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक निकली हुई ब्रांच पर ग्राफ्ट करके यह पौधा तैयार किया गया था। प्लेटफॉर्म हमने टेबल और ईंट के टुकड़े लगाकर इसको प्लेटफॉर्म तैयार करके, चूँकि इस पे ब्रांच पौधे के बिल्कुल नज़दीक निकली हुई थी, उस पर हमने ग्राफ्ट किया। मगर ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर आप इस तरह की ग्राफ्टिंग करना चाहें वहाँ पर नज़दीक प्लांट की ब्रांच निकली हुई हो। तो यदि ऊपर निकली हुई है तो आप किस तरह से इस तरह की ग्राफ्टिंग करके और नया पौधा तैयार कर पाएंगे, उसी का तरीका आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको बीज से तैयार एक मैच्योर प्लांट लेना है जिस पर उसकी गुठली लगी हुई हो। गुठली इसलिए लगी होनी आवश्यक होती है फ्रेंड, क्योंकि इस तरह का जो बीज से तैयार पौधा होता है यह पूरी तरह से भोजन के लिए इस गुठली पर निर्भर होता है। और यदि आप इसकी गुठली तोड़ देंगे, भलाई ही इस पे अच्छी रूट्स बनी हुई हों, पौधा आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सूख जाएगा। तो फ्रेंड, इस ग्राफ्टिंग के लिए आपको गुठली को इस पौधे के साथ लगी रहने देना है और जो लंबी जड़ है उसको काट के पौधे से अलग कर देना है। साथ में ऊपरी हिस्सा भी इसका, जहाँ से आपको नाप के देख लेना है, जिस ब्रांच की साइज इस रूट स्टॉक प्लांट से यानी बीज से तैयार पौधे से मैच करती हो, वहाँ से आपको इसे कट कर देना है। फ्रेंड, इस तरह की ग्राफ्टिंग ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर सकता। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको इसको समझने की देर है। वीडियो इसीलिए पूरा देखें ताकि आप भी आसानी से इस ग्राफ्टिंग के माध्यम से नए पौधे तैयार कर पाएँ। इसे भेंट कलम के नाम से जाना जाता है और इसमें आप, जैसे हम दूसरी ग्राफ्टिंग जो करते हैं उसमें हम एक मैच्योर साइन लेते हैं और उसे रूट स्टॉक प्लांट पर ज्वाइन करते हैं, मगर यहाँ पर हम मैच्योर प्लांट पर, जिस पर पहले से फल फूल आ रहा हो, उस पर हम रूट स्टॉक प्लांट को ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से जिस ब्रांच पे आपको ज्वाइंट करना है उस पर लगभग 1 इंच लंबाई का बीचों बीच आपको चीरा लगाना है और उतनी ही लंबाई का आपको जो रूट स्टॉक प्लांट है जो कि बीज से तैयार है उसे वी आकार में छीलना है। देखिए, इस तरह से आप दोनों साइड से उसे वी आकार में छील लीजिए और साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि जो ग्राफ्टिंग टूल आप उपयोग कर रहे हैं वह तेज़ धार वाला हो, ताकि जो कट आपका लगे वह बिल्कुल शार्प लगे, उबड़ खाबड़ ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसे हमने वी आकार में छील लिया है। अब जो मदर प्लांट जिस पर हम इसकी ग्राफ्टिंग करने वाले हैं उसमें जो चीरा लगाया है हमने, उसके बीचों बीच हम इसे फंसाएंगे। फंसाने का तरीका भी देख लीजिए। पूरी जानकारी आपको मिलेगी कितने समय में पौधा तैयार होगा, तो वीडियो पे आप बने रहें। तो फ्रेंड, देखिए, इस तरह से आपको इसके बीचों बीच फंसाना है। ये बात ध्यान रखें कि रूट स्टॉक यानी कि बीज से तैयार पौधा और जिस पर आप इसे ज्वाइंट कर रहे हैं उसका आकार लगभग समान होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो चलेगा। आपको एक साइड की छाल मिला के उसकी ग्राफ्टिंग टेप से उसे रैप कर देना है। देखिए, इस तरह से हमने इसे बीचों बीच फंसा लिया है और फंसाने के बाद अब हम इसे पॉलीथीन स्ट्रिप या ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से बांधेंगे। किस तरह बांधना है वो भी देख लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल बीचों बीच फंसाया है हमने। और जो ग्राफ्टिंग लगभग 2 महीने पहले हमने बीज से तैयार पौधे से, जो कि आपने देखा कि नीचे प्लेटफॉर्म बना के हमने उसको पौधे के साथ ज्वाइंट किया है, उसका अपडेट आपको सेम इस वीडियो के बाद मिलेगा। उसके पश्चात अब यह 2 महीने बाद, 2 से ढाई महीने का समय बीत चुका है। अब उसका ग्राफ्टिंग ज्वाइंट अच्छे से जुड़ गया होगा और अब हम अगले वीडियो में आपको उसे
कट करके और फिर उस प्लांट को किस तरह आपको उसकी केयर करनी है उसकी भी जानकारी अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको उसे पॉलीथीन से रैप कर देना है, अच्छी तरह से टाइट बांधना है ताकि उसके बीच में हवा का संचार ना हो, क्योंकि अब बारिश का मौसम लगभग जाने को है। इस तरह की ग्राफ्टिंग जब तेज़ गर्मियां पड़ रही हों उसके छोड़कर साल के हर महीने में की जा सकती है। सिर्फ आपको पॉकेट में जिसमें पौधा लगा हुआ है उसमें सिर्फ वाटर यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट लगातार बनाए रखना है। अब इसके लिए हमको एक डिस्पोजल ग्लास की आवश्यकता होगी जिस पे आपको ड्रेनेज होल बना लेना है ताकि जो एक्सेस वाटर निकले वह इस ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। समय समय पर यदि आपको चेक करना है कि यदि इस पे मिट्टी सूख गई है, यदि बारिश हो रही है आपके यहाँ, तो आपको इसकी वाटरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर यदि आपके यहाँ की बारिश, जैसे हमारे यहाँ भी अब लगभग बारिश समाप्ति की कगार पे है, तो इस स्टेज पे आपको इसे बीच बीच में चेक करना है। 10 से 12 दिन के अंतराल में आपको इसकी हल्की वाटरिंग करते रहना है। तो देखिए हमने उस ग्राफ्टिंग टेप को बांधने के पश्चात इस पे डिस्पोजल ग्लास को फंसा लिया है और अब हम इस पे मिट्टी और खाद का मिश्रण बराबर बराबर मात्रा में हमने मिला के बनाया हुआ है, उसी को इस डिस्पोजल ग्लास में फिल कर रहे हैं। ऐसा करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गुठली जो लगी हुई है प्लांट के साथ में, रूट स्टॉक प्लांट के साथ में, वह टूटने ना पाए। देखिए इस तरह से। और जैसे हमने यहाँ पर अभी एक ऐसा पौधा उपयोग किया है जिस पर छोटे साइज का बीज लगा हुआ है, मगर यदि आपके पास पहले से तैयार पौधा है तो उस पौधे पर भी आप इस तरह की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। उस पौधे की साइज़ के हिसाब से आप उस ब्रांच का चुनाव कर सकते हैं जिस पर आपको इसे ग्राफ्ट करना है और फिर आप इसी माध्यम से उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे गार्डनर जिनके पास पहले से तैयार पौधे नहीं हैं या उनको ग्राफ्टिंग का कोई अनुभव नहीं है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस पे अपने मिट्टी और खाद का जो मिश्रण था वह डिस्पोजल ग्लास में भर लिया है और अब हम इसे पॉलीथीन स्ट्रिप की सहायता से बांध देंगे ताकि पौधा हमारा एक जगह स्थिर रहे, हिले डुले ना और हवा के प्रभाव से गिरे ना। तो फ्रेंड इस तरह से आपको इसे पौधे के साथ में बांध देना है। अब हम इसके ऊपर से एक कवर लगाएंगे ताकि इस पर मॉइस्चर लगातार बना रहे, क्योंकि यदि डिस्पोजल ग्लास खिली रहेगी तो पानी गिरने की वजह से इसकी मिट्टी भी बह जाएगी और साथ में हवा लगेगी इस मिट्टी में, तो इसकी मॉइस्चर जो है वो जल्दी जल्दी सूखेगा, आपको बार बार वाटरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसे एक पॉलीथीन की सहायता से कवर करेंगे। किस तरह कवर करना है वह भी आप देख लें। और इस तरीके से आप 2 से ढाई महीने के अंदर ही एक ग्राफ्टेड प्लांट तैयार कर सकते हैं, भले ही आपको ग्राफ्टिंग का कोई अनुभव नहीं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस पर एक पॉलीथीन का कवर लगा के और इसे एक दूसरी पॉलीथीन से बांध देना है। हल्के हाथों से बांधना है, ज़्यादा तेज़ से आपको इसको बांधने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बीच बीच में इसका पानी चेक करना है। लगभग जैसे हमने पॉलीथीन लगा दी है तो 15 दिन के लिए इसमें जो पानी आप डालेंगे वह स्टोर रहेगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ बीज से तैयार नए पौधे पर भेंट कलम के द्वारा ग्राफ्टेड प्लांट तैयार करने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।